अगर आप ऑलरेडी एयरटेल प्रीपेड का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं और आपको पोस्टपेड में जाना है और आप ये जानना चाहते हैं कि यार क्या पोस्टपेड सस्ता है क्या प्रीपेड से, या फिर आपके घर में काफ़ी सारे लोग एयरटेल का सिम कार्ड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हो कि एयरटेल का जो फैमिली पोस्टपेड प्लान है उसमें शिफ्ट किया जाए तो क्या सस्ता पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, तो सब कुछ भाई कैलकुलेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रीपेड और पोस्टपेड में कुछ डिफरेंसेस है जो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो। सबसे पहले देखिए, जो प्रीपेड का प्लान आता है ना, उसमें यहाँ पे जीएसटी वाला ऐसा कोई सीन नहीं होता है। जीएसटी ऑलरेडी प्लान्स के ऊपर लगा हुआ रहता है, तो जो प्लान दिखता है वही आपको यहाँ पे रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पोस्टपेड के केस में ऐसा नहीं है। पोस्टपेड में जो भी प्लान्स यहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं ना, उस प्लान्स के ऊपर भी यहाँ पे 18% का आपको जीएसटी यहाँ पे देना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लान सेलेक्ट कर लिया, आप उसको आप यूज कर रहे हो, मान लो आपने पोस्टपेड के केस में यहाँ पे डेटा अपना खत्म कर दिया। अब जब भी आप डेटा यूज करोगे तो वहां पे क्या होता है कि 10 रुपए पर जीबी के हिसाब से चार्जेस होता है। तो वो चार्जेस भी जब ऐड होके यहाँ पे फाइनल जब आपका बिल आता है तो उसके बाद आपका डिसाइड होता है कि आपका कितना यहाँ पे बिल आया है, और उस बिल के ऊपर आपको 18% का यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा सीन रहता है पोस्टपेड के केस में। लेकिन एक चीज प्रीपेड में भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो है यहाँ पे इनका जो 28 डेज का प्लान आता है, 56 डेज का प्लान आता है, 84 डेज का प्लान आता है। भाई इनके हिसाब से महीना 28 दिनों का होता है। लेकिन पोस्टपेड में क्या है कि यहाँ पे आपको 30 डे का बिलिंग साइकिल मिलता है, यानी कि साल में आपको सिर्फ 12 बार यहाँ पे आपको बिल पे करना होता है पोस्टपेड के केस में। लेकिन प्रीपेड में क्या है कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे ना, तो यहाँ पे क्या है कि साल भर में आपको 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो 28 दिनों का महीना होता है। तो उस हिसाब से 1 महीने का रिचार्ज आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है प्रीपेड में। अब देखिए जून जुलाई के आसपास एयरटेल ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स को महंगा कर दिया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे अब नए प्लान्स आ चुके हैं प्रीपेड और पोस्टपेड में, तो हम उसी को कंपेयर करने वाले हैं। बाकी जो भी प्लान्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है ना, उन सभी प्लान्स में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा का बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो प्रीपेड हो या फिर पोस्टपेड हो। एंड इवन यहाँ पे OTT सब्सक्रिप्शन का भी हमने ख्याल रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आपको पोस्टपेड में OTT बेनिफिट ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर इंडिविजुअल प्लान की बात करें तो यहाँ पे 549 रुपीज का आपको प्रीपेड प्लान मिल जाएगा, जिसमें 3 GB का डेटा आपको पर डे मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग होगी 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ, और यहाँ पे आपको 100 SMS पर डे मिल जाएगा। OTT बेनिफिट की बात करें तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा, अनलिमिटेड 5G डेटा हमने बताया आपको सभी प्लान में मिलेगा, अपोलो 24/7 का सब्सक्रिप्शन एंड फ्री हेलो ट्यून की सर्विस आपको प्रीपेड के इस प्लान में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे पोस्टपेड में भी सिमिलर प्लान है 549 रुपीज का, जिसमें आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगा, 100 SMS पर डे मिलेगा, 75 GB डेटा आपको सिर्फ मिलेगा पूरे एक बिलिंग साइकिल में, यानी कि पूरे 30 डेज के अंदर आप 75 GB का डेटा बस यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यूज करोगे तो यहाँ पे इनका चार्जेस होता है 10 रुपये पर GB के हिसाब से, एज सच ऐसा कुछ चार्जेस होता है। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि आपको फ्री हेलो ट्यून की सर्विस यहाँ पे मिल जाएगी, एंड यहाँ पे Amazon प्राइम का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए, एंड अपोलो 24/7 का सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो VIP सर्विस आपको पोस्टपेड में मिलता है, मतलब वही है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको एक डेडिकेटेड नंबर दिया जाएगा, जिससे आप क्या है ना कि बात कर सकते हो कस्टमर से, एंड पूरा जो भी आपका प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। प्रीपेड के साथ नहीं है कि 198 पे कॉल करते रहो, आपका कॉल नहीं लगेगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये सर्विस ऑफर करते हैं। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि एक ब्लू रिवन बैग का भी सर्विस रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है। बेसिकली ये क्या है ना कि यहाँ पे अगर आप फ्लाइट वगैरह से ट्रैवल करते हो और आपका जो बैगेज है वो गायब हो जाता है, तो ये एक ऐसी मतलब कंपनी है जो यही करता है कि जो भी लोगों का सामान गायब हो जाता है तो वो ढूंढने में मदद करते हैं एंड वो आप तक पहुंचा देंगे। तो ये सर्विस एयरटेल के पोस्टपेड में ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है। एंड एक चीज और बता दो कि पोस्टपेड के केस में क्या है ना कि ये जो 75 GB डेटा आपको मिल रहा है, इसमें भी आपको डेटा रोल ओवर बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो भी डेटा इस महीने का बच गया वो अगले महीने वाले कोटा में यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो यानी कि आपने 75 GB डेटा इस महीने नहीं यूज किया तो वो अगले महीने यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, और ऐसा टोटल यहाँ पे 200 GB का डेटा रोल ओवर लिमिट मिलता है। तो मतलब पूरे एक महीने में आप 200 GB तक का ही डेटा रोल ओवर कर सकते हो, उससे ज्यादा होगा तो सिर्फ 200 GB तक ही डेटा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो 549 का ये प्रीपेड प्लान है, जिसमें क्या है ना कि 28 डेज की वैलिडिटी मिलती है। तो 28 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पर डे का कॉस्ट आ जाएगा तो 19 रुपये 60 पैसे यहाँ पे आपका पड़ेगा ये वाला प्लान पर डे बेसिस पे। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको साल भर के लिए यहाँ पे कंपेयर करें तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया ना कि यहाँ पे जो प्रीपेड प्लान है वो आपको साल भर में 12 नहीं 13 बार रिचार्ज करने पड़ते हैं, क्योंकि 28 दिनों का वैलिडिटी आपको मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पे हम इस प्लान को 13 महीने तक
अगर रिचार्ज करते हैं तो ये हमें कुछ 7,137 रुपये का पड़ेगा। यानी कि हम अगर इंडिविजुअली इस प्लान को यहाँ पे प्रीपेड वाला यूज़ करते हैं तो 7,137 रुपये हमें यहाँ पे पे करना पड़ेगा पूरे साल के लिए। वहीं पे पोस्टपेड का ये जो 549 रुपीज़ का प्लान है ये आपको 30 डे के बिलिंग साइकिल के साथ आती है। तो इसको हम 30 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पर डे का जो कॉस्ट है वो 18.30 रुपये होगा। यानी कि प्रीपेड से यहाँ पे 1 रुपये के आसपास आप बोल सकते हो कि सस्ता है। बट अगर हम इसको साल भर के लिए देखते हैं तो 549 का ये प्लान है, प्लस यहाँ पे क्या है कि हमने आपको बताया ना कि पोस्टपेड के केस में आपको 18% का जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे 549 वाला ये प्लान अगर हम 18% का यहाँ पे जीएसटी भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे ये प्लान हो जाएगा 647.82 का। और अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें पूरे साल भर के लिए प्लान चाहिए ना, तो अगर साल भर के लिए देखें तो ये प्लान हो जाएगा 7,773 रुपये का। अब यहाँ पे पोस्टपेड आपको थोड़ा महंगा लग रहा होगा। महंगा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार 1 साल के लिए मिलता है, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन आपको 6 महीने के लिए मिल रहा है, एंड इवन यहाँ पे काफ़ी अलग अलग बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे डेटा की बात करें तो डेटा आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रीपेड वाले प्लान में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा सीन है एंड दोनों के अलग अलग बेनिफिट हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे एयरटेल का प्रीपेड अगर आप यूज़ करते हो ना तो आपके ऊपर है कि भाई आप अगर मान लो किसी महीने आपको रिचार्ज नहीं करना है तो मत रिचार्ज करो। लेकिन पोस्टपेड अगर आप ले लेते हो एक बार तो आपने किसी महीने यूज नहीं किया तो उस महीने का भी आपको बिल पे करना पड़ता है। बाकी अगर आप एयरटेल का प्रीपेड सिम कार्ड एक से ज़्यादा यूज करते हो और आपके फैमिली मेंबर भी यूज करते हैं तो क्या फैमिली पोस्टपेड प्लान में आना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं, वो देख लेते हैं। तो अगर आप 2 सिम कार्ड यहाँ पे आप यूज करते हो ना तो यहाँ पे एक फैमिली पोस्टपेड प्लान है जो कि 699 रुपीज़ पर मंथ है, एंड यहाँ पे 2 सिम का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग 100 SMS आपको पर डे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे 105 GB का डेटा आपको मिल जाता है मंथली, एंड जिसमें से 75 GB जो है ना वो प्राइमरी सिम कार्ड के लिए है, एंड जो 30 GB है वो जो एड ऑन सिम कार्ड यहाँ पे मिलता है ना एक, तो उसके लिए यहाँ पे मिल जाता है 30 GB। बाकी फ्री हेलो ट्यून की सर्विस है, अमेजन प्राइम का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, अपोलो 24/7 VIP सर्विस आपको इस प्लान के साथ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बाकी वहीं पे एयरटेल का प्रीपेड प्लान देखें तो यहाँ पे 649 का प्लान हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि एयरटेल में ऐसा कोई 699 वाला प्लान नहीं आता है। तो यहाँ पे 2 GB का डेटा आपको पर डे मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉलिंग 56 डेज की वैलिडिटी के साथ 100 SMS पर डे यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे अनलिमिटेड 5G डेटा, और यहाँ पे क्या है ना कि आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अपोलो 24/7 सर्कल का सब्सक्रिप्शन, फ्री हेलो ट्यून का भी सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है इस प्लान के साथ। और अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है ना कि 649 वाला प्लान यहाँ पे ये है, और अगर डेली बेसिस पे यहाँ पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 56 डेज की वैलिडिटी के साथ ये प्लान आता है। तो अगर हम इसको 56 से डिवाइड करते हैं ना तो ये 11.58 के आसपास आ रहा है ना। तो अगर हम इस प्लान को यहाँ पे साल भर के लिए रिचार्ज करेंगे तो 6 बार तो हमें इस प्लान को रिचार्ज करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद यहाँ पे 1 महीना और बच जाता है तो हम इसी प्लान को आधा कर लेते हैं, यानी कि 325 रुपये और हम इसी में ऐड कर लेते हैं। तो ये आपको पूरे साल भर के लिए यहाँ पे एक लोगों के लिए ये प्लान 4,219 रुपये का पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे 2 लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो आप अगर प्रीपेड सिम कार्ड 2 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो पूरे साल भर का कॉस्ट है वो है 8,438 रुपये। बाकी अगर हम पोस्टपेड प्लान का ये 699 वाला प्लान यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो 18% का GST भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने GST ऐड कर लिया है, तो टोटल यहाँ पे 824 रुपये 82 पैसे यहाँ पे ये प्लान आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसको अगर हम डेली बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 30 दिनों का प्लान आपको मिलता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 27 रुपये 49 पैसे के आसपास इसका कॉस्टिंग पड़ेगा। बट यहाँ पे हम देख रहे थे 2 लोगों के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 सिम का ऑप्शन मिलता है। तो अगर हम इसको 2 से और डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 लोगों का कॉस्ट पता चल जाएगा कि 1 लोगों का 1 दिन का चार्जेस कितना पड़ेगा, 13 रुपये कुछ पैसे। लेकिन अगर हम इसको साल भर के लिए देखें तो यहाँ पे क्या है कि 699 का प्लान है, प्लस 18% का हम GST ऐड कर देते हैं, एंड टोटल इतना आता है। बाकी इसको अगर हम साल भर के लिए देखें तो यहाँ पे बस हमको सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें साल भर में सिर्फ 12 बार इसका बिल पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि 30 दिनों का बिलिंग साइकिल मिलता है। तो यहाँ पे 9,897 रुपये आपको यहाँ पे इस प्लान के लिए यहाँ पे करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे 2 लोगों के लिए ये वाला प्लान है। एंड इसमें आपको वही है OTT का अलग अलग से बेनिफिट मिलता है। तो पोस्टपेड में आप अगर 2 सिम
कार्ड यूज करते हो और ये वाला प्लान लेते हो तो आपको कुछ इतना यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अब मैं मान के चलता हूँ ना कि आप और आपके फैमिली मेंबर सब लोग मिलकर यहाँ पे एयरटेल का 3 प्रीपेड सिम कार्ड यूज करते हैं, जिसमें आप 979 रुपीज़ का प्लान यहाँ पे अपने नंबर में रिचार्ज करते हैं सब लोग अलग अलग से, जिसमें 2 GB का डेटा आपको पर डे मिलता है, 100 SMS भी पर डे मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। बाकी एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड 5G डेटा, और यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिनी सब्सक्रिप्शन, अपोलो 24 सर्कल का सब्सक्रिप्शन, और भाई ये हेलो ट्यून की सर्विस आपको इस प्लान में देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम पोस्टपेड की बात करें तो पोस्टपेड में 3 सिम कार्ड वाला एक प्लान आता है 999 का, पर मंथ आपको ये प्लान मिलेगा, जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स मिलता है, 100 SMS पर डे, और 150 GB का मंथली डेटा कैपिंग मिलता है, जिसमें से 90 GB आपको प्राइमरी सिम कार्ड में मिल जाएगा और बाकी 30 GB आपको एड ऑन सिम कार्ड में मिल जाएगा। यानी कि जो 2 सिम कार्ड होंगे उसमें 30 GB का डेटा यहाँ पे पर मंथ आएगा और एक सिम कार्ड में यहाँ पे 90 GB का डेटा आपको मिलेगा। बाकी अमेजन प्राइम का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, डिज्नी प्लस हॉटस्टार 1 साल के लिए, और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन आपको इस प्लान के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 979 रुपीज़ का ये प्लान है। अगर हम डेली बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 84 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आता है। तो यहाँ पे ये प्लान आपको डेली वही 11 रुपये 65 पैसे के आसपास पड़ रहा है। बाकी वहीं पे अगर हम क्या करते हैं ना 979 वाले प्लान को, यहाँ पे देखिए 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। अगर हम साल भर तक यही प्लान रिचार्ज करते हैं अपने नंबर में तो कितने का ये पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 979 का प्लान जो है वो 3 महीने के लिए आता है। तो अगर हम यहाँ पे 4 बार पूरे साल भर में इसको रिचार्ज करेंगे तो 12 महीने के लिए ये प्लान हो जाएगा। और आपको पता है कि यार प्रीपेड में आपको 13 बार रिचार्ज करने पड़ते हैं पूरे साल भर में, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 84 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इतना आपको यहाँ पे पड़ेगा 12 महीने के लिए। बाकी यहाँ पे हम इसी प्लान को 3 महीने का है ना, तो हम इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये कुछ पड़ेगा आपको 327 रुपये के आसपास 1 महीने का चार्ज जो मैं बता रहा हूँ, एंड इसको भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं। अब जो ये प्लान है ये एक लोगों को पूरे 1 साल के लिए 4243 रुपये का ये प्लान पड़ रहा है, लेकिन आपके घर भर में पूरे 3 लोग इसी वाले प्लान को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ, चलो इसको 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पूरे मतलब आपके फैमिली मेंबर में सब लोग यूज कर रहे हैं और पूरे साल का आपका जो बिल है 3 लोगों का वो आ रहा है 12,729 रुपये। वहीं पे अगर हम पोस्टपेड की बात करें तो यहाँ पे आपको 999 का प्लान मिल जाएगा, जिसमें आपको अगेन वही 18% का GST तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे 1178 रुपये का आपको ये प्लान देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको हम यहाँ पे 30 से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि यार पर डे का क्या कॉस्ट है। अब यहाँ पे देखो 39 रुपये समथिंग आ रहा है ना, तो ये 3 लोगों का इकट्ठा बता रहा है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 13 रुपये समथिंग यहाँ पे पर डे का कॉस्टिंग है इस प्लान का 1 लोगों के लिए। लेकिन अब हम इसको साल भर के लिए देखने वाले हैं, तो 999 का ये प्लान है, 18% का GST हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो ये प्लान इतने का पड़ रहा है और हमें पूरे साल भर में 12 बार इसका बिल पेमेंट करना पड़ेगा इतने रुपए का। तो यहाँ पे ये जो प्लान है वो 14,145 रुपये समथिंग आपको ये वाला पड़ जाएगा अगर आप 3 लोगों के लिए ये वाला प्लान यहाँ पे लेते हो। बाकी वही है कि आपको पोस्टपेड में OTT बेनिफिट्स मिल जाते हैं और डेटा के मामले में तो यार प्रीपेड में ज़्यादा डेटा आपको मिलता है। अब चलिए एक कैलकुलेशन और करते हैं कि मान लीजिए आप और आपके फैमिली मेम्बर सब लोग मिलकर एयरटेल का 4 प्रीपेड सिम कार्ड यूज़ करते हैं और आप यहाँ पे 1199 वाला ये प्लान रिचार्ज करते हैं सभी लोग अलग अलग से, जिसमें से यहाँ पे आपको यहाँ पे 2.5 GB का डेटा आपको पर डे मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, 84 डेज़ के लिए ये प्लान आता है और 100 SMS आपको पर डे मिल जाता है। जिसमें यहाँ पे क्या है कि आपको अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है 84 डेज़ के लिए, और यहाँ पे एक्सट्रीम प्ले का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, और यही है अपोलो 24/7 और हेलो ट्यून का सर्विस मिल जाता है इस वाले प्लान में। तो अगर हम इस वाले प्लान को यहाँ पे एयरटेल के पोस्टपेड में यहाँ पे एक प्लान आता है 1399 वाला प्लान, वैसे एक प्लान और भी आता है जो कि 1199 का आता है, तो उसको हमने इसलिए नहीं पिक किया है क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स बेसिक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अब हम इसको कंपेयर करके आपको दिखाते हैं, फिर आपको अगर ज़रूरत होगा उस वाले प्लान को तो सारा बस आपको अमाउंट वो रख के आपको यहाँ पे कैलकुलेट आप कर लोगे, ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 1399 का ये प्लान है जिसमें आपको यहाँ पे 4 सिम कार्ड का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि
अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिलेगी, 240 GB का मंथली डेटा मिलेगा, जिसमें 150 GB का डेटा प्राइमरी नंबर को मिलेगा और बाकी जो 30 GB का डेटा सभी एड ऑन सिम कार्ड को मिल जाएगा। यानी कि जो 3 एड ऑन कनेक्शन होंगे उसमें पर मंथ यहाँ पे 30 GB का डेटा आपको मिलेगा और जो प्राइमरी सिम कार्ड होगा उसमें 150 GB का डेटा मिल जाएगा आपको। फ्री हेलो ट्यून की सर्विस भी है और एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन भी है। बाकी नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलता है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन आपको पूरे 1 साल के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेशन करें ना तो यहाँ पे 1199 रुपये का ये प्लान आता है, जिसमें यहाँ पे आपको 84 डेज की वैलिडिटी मिल जाती है। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब डेली का जो कॉस्ट है वो आपको 14.5 रुपये के आसपास यहाँ पे पड़ रहा है ये वाला प्लान डेली बेसिस पे। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको साल भर के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए 1199 का ये प्लान है। अब हमने आपको बता ही रखा है कि भाई प्रीपेड प्लान है तो भाई 13 बार तो आपको रिचार्ज करने पड़ेंगे साल भर में। तो यहाँ पे क्या है कि हम 4 × 12 तो यानी कि 4 बार पूरे साल भर में हम यहाँ पे रिचार्ज तो इस प्लान को करेंगे ही करेंगे, जिससे यहाँ पे हमारा 12 महीने का ये प्लान हो जाएगा इतने का। लेकिन 1 महीने का बच रहा है ना, 13 महीने के लिए हमने बात किया था, तो 13 महीने के हिसाब से यानी कि 1 महीने का हम यहाँ पे 400 रुपये और ऐड कर लेते हैं। तो 400 हमने ऐड कर लिया और यहाँ पे अब ये प्लान हो जाता है 5196 रुपये। यानी कि एक लोगों का ये प्लान यहाँ पे साल भर में यहाँ पे कुछ 5000 समथिंग आपको पे करना पड़ रहा है। और अगर हम यहाँ पे 4 लोगों की बात कर रहे हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लान है वो 20,784 रुपये समथिंग आप और आपके फैमिली मेम्बर मिलकर एयरटेल को पे कर रहे हैं प्रीपेड प्लान यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर हम पोस्टपेड वाले इस प्लान की बात करें तो यहाँ पे 1399 रुपये का ये प्लान है, जिसमें अगेन वही 18% का GST तो आपको देना ही पड़ेगा। लगा देते हैं इसको भी, तो 1650 रुपये समथिंग ये आपको GST के बाद यहाँ पे पड़ जाएगा। एंड इसको पर डे का कॉस्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ 1 मिनट। तो पर डे का कॉस्ट जो होगा वो यहाँ पे सभी सिम कार्ड को मिला के यहाँ पे 55 रुपये आएगा चारों सिम कार्ड को। अगर इसको भी हम 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे एक सिम का कॉस्ट जो होगा वो 13 रुपये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि पूरा 1 साल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1399 का प्लान है, 18% GST तो लगाना ही पड़ेगा और यहाँ पे ये जो प्लान है 1650 रुपये समथिंग पड़ेगा। बाकी हमें यहाँ पे पोस्टपेड के केस में सिर्फ 12 महीने के लिए रिचार्ज करने पड़ते हैं ना, तो यानी कि 12 महीने के लिए बिल पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ 19,809 रुपये समथिंग आपको यहाँ पे ये पड़ जाएगा। यानी कि ये अभी आपको यहाँ पे एयरटेल के जो प्रीपेड प्लान्स हैं उससे भी सस्ता ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको पोस्टपेड में वही है कि आपको OTT बेनिफिट मिल रहा है एंड प्रीपेड में क्या है कि ज़्यादा डेटा आपको मिल रहा है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सीन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि आप और आपके फैमिली मेम्बर सब लोग मिलकर यहाँ पे 5 एयरटेल का प्रीपेड सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं एंड पाँचों लोग क्या है ना कि यहाँ पे जो प्लान यूज़ कर रहे हैं वो है 1798 रुपये का प्लान। और आप यहाँ पे हर 3 महीने में ये वाला प्लान सभी नंबर में आप रिचार्ज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम OTT बेनिफिट को भी कंबाइन करके चल रहे हैं, इस वजह से मैं ये वाला प्लान उठाता हूँ। बाकी एक प्लान अभी मैं लास्ट में कंपेयर करता हूँ तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1798 का मैं मान के चलता हूँ ये वाला प्लान आप रिचार्ज करते हो, जिसमें 3 GB का डेटा पर डे आपको मिल जाता है, 100 SMS भी आपको पर डे मिल जाता है। बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग तो रहता ही रहता है। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स बेसिक का सब्सक्रिप्शन और ये सारे सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अगर हम पोस्टपेड की प्लान की बात करें तो यहाँ पे जो फाइनल प्लान आता है, मतलब लास्ट यही प्लान आता है जो कि 1749 रुपये का प्लान आता है पर मंथ का, जिसमें आपको टोटल 5 सिम का सपोर्ट मिलता है। यानी कि एक प्राइमरी सिम कार्ड और 4 यहाँ पे एड ऑन कनेक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाकी आपको अनलिमिटेड कॉल्स का भी ऑप्शन मिलेगा, 100 SMS भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो डेटा है ना वो आपको 320 GB डेटा मिल जाएगा, यानी कि 200 GB का प्राइमरी सिम कार्ड में और 30 GB आपको सभी यहाँ पे एड ऑन कनेक्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको हेलो ट्यून की सर्विस और यहाँ पे नेटफ्लिक्स आपको स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। प्रीपेड में क्या था, बेसिक मिल रहा था, बट नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन आपको पोस्टपेड वाले इस प्लान में मिल रहा है। Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है 6 महीने के लिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मिल रहा है 1 साल के लिए। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताते हैं। तो देखिए 1798 का प्लान है, अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 84 से तो यहाँ पे पर डे का कॉस्ट हमें मिल जाएगा जो कि 21 रुपये 40 पैसे ये प्लान का पड़ रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम ये 1798 वाले प्लान को साल भर के लिए देखें तो 3 महीने का प्लान है, हम 4 बार अगर इसको रिचार्ज करेंगे पूरे साल भर में तो 12 महीने का ये प्लान हो जाएगा।
बाकी यहाँ पे इतने का ये 12 महीने का प्लान पड़ेगा और ऑलरेडी प्रीपेड प्लान है तो 13 बार तो हमको रिचार्ज करने ही पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसमें 600 रुपये और ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 महीने से तो यहाँ से मतलब 600 रुपये हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 महीने का प्लान और भी तो रिचार्ज करना है। तो यहाँ पे 7,792 रुपये यहाँ पे हमें पूरे 1 साल के लिए इस प्लान के लिए पे करना पड़ता है। अगर हम 1 लोग की बात करें तो हम इस प्लान को 5 लोग के लिए बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल आपको 38,960 रुपये यहाँ पे पे करने पड़ते हैं। अगर हम पोस्टपेड का ये वाला प्लान की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 1749 रुपये का ये प्लान है। 18% का GST लगाना कैसे बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये 2000 का समथिंग आपको पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 30 से तो पर डे का कॉस्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो 30 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 68 रुपीज़ समथिंग आपको यहाँ पे इस प्लान का कॉस्ट आएगा 1 दिन के लिए। लेकिन यहाँ पे हम 5 लोग की बात कर रहे हैं तो वही है कि 5 से इसको भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक लोग की बात करें तो यहाँ पे 13 रुपये समथिंग यहाँ पे 1 लोग का चार्जेस पड़ेगा अगर आप ये वाला प्लान लेते हो। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि इसको हम साल भर के लिए देख लेते हैं तो 1749 रुपये प्लस 18% का GST लगा लेते हैं। एंड उसके बाद ये जो प्लान है 2000 समथिंग पड़ेगा। बाकी इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि पूरे साल भर के लिए हम देखने वाले हैं ना। तो यहाँ पे 24,765 रुपये समथिंग आप यहाँ पे करोगे इस वाले प्लान के लिए एयरटेल को, जिसमें आपको 5 सिम का ऑप्शन मिल जाता है। आपको लग रहा होगा कि यार पोस्टपेड वाला प्लान तो सस्ता हो गया क्योंकि वहाँ पे आपको 38,000 समथिंग पे करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एयरटेल का एक प्रीपेड में एक प्लान आता है जो कि साल भर के लिए आता है। एंड इस साल भर वाले प्लान में क्या है ना कि यहाँ पे आपको ये पड़ जाएगा 3599 रुपये का। और ये यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए 365 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आता है। तो ऐसे में यहाँ पे कोई 13 महीने का रिचार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही बार आप रिचार्ज करोगे पूरे 1 साल में। तो यहाँ पे ये वाला जो प्लान है अगर हम 5 लोगों के लिए देख लें, डायरेक्टली हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या है ना कि 17,995 रुपये का आपको ये वाला प्लान यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे वही है कि OTT वगैरह तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको अनलिमिटेड 5G डेटा और ये सब सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रीपेड में ये है कि आपको पोस्टपेड से भी ज़्यादा सस्ता तब मिलेगा जब आप इकट्ठा यहाँ पे प्लान करोगे। लेकिन ऐसा मैं यहाँ पे प्रीपेड यूज़र को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई साल भर का प्लान आप एक ही बार लेके यहाँ पे रख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है प्रीपेड यूज़र को काफ़ी टाइम पे यहाँ पे ऑफर्स मिलते रहते हैं, अलग अलग प्लान्स भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रीपेड यूज़र हो और आपको भाई साल भर का प्लान आप एक ही बार रिचार्ज कर लेते हो, मान लो किसी मंथ आपने यूज ही नहीं किया 1 महीना पूरा प्लान, तो आप उसका भी तो पैसा दे रहे हो ना। लेकिन प्रीपेड में जो यूज़र हैं जो पर मंथ रिचार्ज करते हैं या 3 महीने पे रिचार्ज करते हैं ऐसा वैसा, तो उनके पास तो ऑप्शन है ना। मान लो आप हो सकता है 2 GB डेटा की ज़रूरत आपको ना हो, तो आप हो सकता है बिना डेटा वाले प्लान्स को रिचार्ज कर लो। तो प्रीपेड में यही तो बढ़िया है ना, ऑप्शन मिलता है आपको। लेकिन पोस्टपेड जो लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या है कि आपने एक प्लान ले लिया तो फिर आपको वो प्लान यूज करो या ना करो आपका बिल जनरेट होगा और आपको वो बिल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा सीन रहता है। बाकी OTT के मामले में तो पोस्टपेड में ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड डेटा को हम इसलिए नहीं कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 5G अनलिमिटेड डेटा है जिसमें 300 GB का लिमिट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है पर मंथ। वो प्रीपेड में भी है और पोस्टपेड में भी है। बाकी यार मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो प्रीपेड है ना वो सभी के लिए है, लेकिन जो पोस्टपेड है वो सभी के लिए नहीं होता है। वो बिजनेसमैन ज़्यादातर यूज करते हैं, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं वो ज़्यादातर यूज करते हैं। एंड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको ITR वगैरह वो फाइल करते हैं, तो GST क्लेम लेने में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड यहाँ पे सारा कुछ बिल जनरेट होकर आता है, तो उनके पास एक डेटा रहता है कि हाँ मोबाइल सर्विसेज के लिए उन्होंने इतना कुछ पे किया है, तो इस वजह से वो पोस्टपेड यूज करते हैं जिससे वो ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। इवन यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो पोस्टपेड यूज करते हैं। अब ज़्यादातर लोगों की ड्यूटी होती है कि यार वो यूपी में रहते तो हैं लेकिन उनका ड्यूटी लग गया कभी मान लो जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे वो जाते हैं। तो उनके पास अगर पोस्टपेड सिम कार्ड है तो वो पूरे इंडिया में वो यूज कर सकते हैं एंड उनको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होती है, तो वो लोग यहाँ पे पोस्टपेड का सिम कार्ड यूज करते हैं। बाकी अगर आप एयरटेल की सर्विसेज को यूज करते हो लाइक वाईफाई और मोबाइल कुछ भी आप एयरटेल की सर्विसेज यूज करते हो ना, तो यहाँ पे एक एयरटेल का कार्ड आता है जो कि आपको 25% का कैशबैक
इसके थ्रू मिल जाता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हो तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करके मतलब अपना रिचार्जेस या फिर बिल पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको 25% का कैशबैक मिल जाएगा। एंड इसको अगर आपको अप्लाई करना हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अगर आप एयरटेल का प्रीपेड या फिर पोस्टपेड सिम कार्ड बाई करने जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आजकल ऑनलाइन भी लोग यहाँ पे सिम कार्ड आसानी से खरीद लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे बेसिक सा ये डिटेल्स फिल करना होता है एंड उसके बाद आपका जो सिम कार्ड है वो आपके घर पे ही आ जाता है एंड आपको आसानी से सिम कार्ड मिल जाता है। आपका सारा कुछ KYC घर पे ही हो जाएगा तो आसानी से मिल जाता है। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो यार कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो ना तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर से लिखना। एंड इस वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।